हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, अक्षार, लवण। कभी नहीं भूलोगे इस कंसेप्ट को अगर आपने ये क्लास अच्छे तरीके से देख ली। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, अम्ल क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ध्यान से सुनो। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड मेक हाइड्रोजन आयन। एसिड डिजोल्व इन वाटर मेक हाइड्रोजन आयन, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये आपको क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं आपको जनरली अम्ल के बारे में, अक्षार के बारे में और लवण के बारे में पूरा क्लास, पूरा जो चैप्टर है वो डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। आपको किसी प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अम्ल क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। अम्ल हैज टेस्ट श्योर, अम्ल का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। और अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया, दोबारा सुनो इसकी डेफिनेशन, कि जो अम्ल है वो डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी आपको अच्छे तरीके से। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कि टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो एसिड के टाइप्स कितने हैं इसके बारे में बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार कितने हैं। आपके सामने स्क्रीन है टाइप्स ऑफ एसिड की। उसमें पहला है प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा है दुर्बल अम्ल। दूसरा कौन सा है, दुर्बल अम्ल, इसको बोलते हैं वीक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में, ये दोनों जो एक प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है अंग्रेजी में, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, वो आप साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम इस चैनल पर सोल्व होगी। करेक्ट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने एक क्लास भी देख ली, क्लास 10th के स्टूडेंट ने एक भी क्लास देख ली साइंस की, तो आपको लाइफ में उन क्वेश्चनों को कभी भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वे एसिड जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। वे एसिड क्या होते हैं, जो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और ज्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। समझ में आ गया। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, जो कम मात्रा में डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वे अम्ल जो पानी में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं वो तो होते हैं दुर्बल अम्ल। वीक एसिड का डेफिनेशन होगा, वो दोज एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड मेक लेस हाइड्रोजन आयन। क्या बनाते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। इंग्लिश को आप इतना सिंपली वे में यूज करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल आसानी से इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है प्रबल अम्ल के नीचे HCl। HCl कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। दूसरा ऑप्शन है H2SO4। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, H2SO4। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, HNO3। ये इनकी डिटेल सुनो ध्यान से। ये तीनों अम्ल है, कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो आपने जनरली पढ़ा है कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेट के अंदर, जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। H2SO4 क्या होता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, जिसको बोलते हैं तेजाब। और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये प्रबल अम्ल का एग्जांपल मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। इसमें क्या आएगा, CH3COOH। और दूसरा कौन सा होता है, HCOOH। ये कौन से एसिड है, दुर्बल अम्ल है। कौन से अम्ल है, वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल। ये होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है ये, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड होता है। किसमें होता है ये, अचार, सिरका, इसमें होता है एसिटिक एसिड। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं HCOOH। ये होता है मैथेनोइक एसिड, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये होता है चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, सांप के डंक में, इन सब के अंदर क्या होता है, नेटल के डंक में, सांप के डंक में, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये कौन सा एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दो नाम है इसके, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो और मैथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला है CH3COOH।
और CH3COOH कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और आंवले के अंदर जो आंवला होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, CH3COOH। क्लियर हो गया। और विटामिन सी की ज्यादा मात्रा होती है इसके अंदर, ये आप आसानी से याद रख सकते हो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब मैं कुछ दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। मक्खन के अंदर बटर के अंदर कौन सा एसिड होगा, ब्यूटारिक एसिड। और प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड होता है, अमीनो एसिड। नींबू नारंगी संतरा इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ये आप याद रख सकते हो इन चीजों को आसानी से। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल से रिलेटेड। ये भी क्या है, एसिड के टाइप है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इस स्लाइड को कि सांद्र अम्ल होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल होते हैं डाइल्यूट एसिड। ध्यान से सुनो, सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल ज्यादा हो, ये जैसे कोई डिवाइस हो गया, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, कौन सा अम्ल होगा, सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो वो सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल कौन सा होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। समझ में आ गया, आसान है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। ये अम्ल के टाइप्स हो गए। अब बात करेंगे अक्षार क्या होते हैं, व्हाट इज बेस। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे, व्हाट इज बेस। जो क्लास 10th के स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, वो आप इस जो भी आपके डाउट हैं, आपकी क्यूरीज वगैरह, अगर आप किसी भी साइंस से रिलेटेड आपके डाउट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है इस क्लास को शेयर वगैरह करें ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ, ताकि उनके भी जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज बेस। अक्षार क्या होते हैं, अक्षार होते हैं जो पानी में घुलकर दोज सब्सटेंस आर डिजोल्व्ड इन वाटर एंड मेक OH नेगेटिव आयन क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। और जो बेस होते हैं, अक्षार होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जो एसिड है वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेस। बेस के टाइप्स कितने हैं वो आपके सामने हैं। दो प्रकार के बेस मतलब टाइप्स के बेस होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्रबल अक्षार और एक होता है दुर्बल अक्षार। कौन कौन से हैं, एक होता है प्रबल अक्षार जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होता है दुर्बल अक्षार जिसको बोलते हैं वीक बेस। इसके एग्जाम्पल और इसको ध्यान से सुनो। प्रबल अक्षार क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो पानी में घुलकर पूरी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। क्या काम करते हैं, जो ज्यादा मात्रा में या पूरी तरह से घुलकर डिजोल्व होकर पानी के अंदर क्या बनाते हैं, घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल अक्षार, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं अंग्रेजी में। दुर्बल अक्षार होते हैं वीक बेस, जो क्या करते हैं, जो पानी में कम मात्रा में डिजोल्व होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में पैदा करते हैं, OH नेगेटिव आयन कम मात्रा में पैदा करते हैं। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के अंदर इनकी मैं डिटेल बता दूंगा आपको अच्छे तरीके से। प्रबल अक्षार का जो एग्जाम्पल है, प्रबल अक्षार का एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का। प्रबल अक्षार का जो एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का, वो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, पहला एग्जाम्पल है NaOH और दूसरा एग्जाम्पल है KOH। दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो है NaOH और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, KOH है। और एक होता है BaOH, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कौन सा होता है, BaOH। तीन एग्जाम्पल बता दिए, ध्यान से सुनो। ये NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। साधारण नाम क्या होता है इसका, कास्टिक सोडा। साबुन फैक्ट्री में यूज होता है, साबुन बनाने के अंदर NaOH का प्रयोग किया जाता है। ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन से बेस हैं, प्रबल अक्षार, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा, और ये होता है कास्टिक पोटास। पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक पोटास। ये दोनों क्या होते हैं, साबुन फैक्ट्री में यूज होते हैं। ध्यान से सुनो, ये सोडियम होता है, ये हार्ड होता है थोड़ा, और जो पोटासियम है वो सॉफ्ट होता है। तो सोडियम का प्रयोग होता है कपड़े धोने वाली साबुन बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, और जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है नहाने वाली साबुन बनाने में। और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये आपको समझ में आ गया प्रबल वाला। अब बात करते हैं दुर्बल में। दुर्बल के अंदर क्या आएगा, MgOH2। एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने, MgOH2। एक तो एग्जाम्पल ये है, और बाकी दो एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो। वैसे मैं जनरली आसान एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये किसका एग्जाम्पल है,
वीक बेस का एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? एंटासिड, जो क्या काम करता है? एसिडिटी को खत्म करता है। मानव शरीर में एंटासिड के रूप में पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? वीक बेस है, दुर्बल अक्षार का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट स्लाइड देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से देखिए। बेस हो गया, बेस के टाइप्स हो गए, एसिड हो गया, एसिड के टाइप्स हो गए। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया की स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अंग्रेजी में। इसका एग्जाम्पल सुनो, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं। HCl, पहला एग्जाम्पल कौन सा है? HCl प्लस, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? NaOH, और तीसरा एग्जाम्पल, इसके रिएक्शन करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2O। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? जो अम्ल, ये क्या है? HCl क्या है? अम्ल है। आपको मैंने बताया था प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है प्रबल अक्षारक, ये कौन सा है? अक्षारक है। और ये किसका फॉर्मूला है? NaCl, लवण का फॉर्मूला है, नमक का, साल्ट का। और ये किसका है? H2O, पानी का। ध्यान से सुनो, उदासीनीकरण अभिक्रिया हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। HBSC, CBSE, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता रहता है, प्रत्येक साल आता है ये क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में दोबारा सुनो कि वे एसिड और बेस, अम्ल और अक्षारक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोबारा सुनो, एसिड एंड बेस मिक्स विद ईच अदर एंड मेक सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बनाते हैं? समझ में आ गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl हो गया अम्ल, और ये अक्षारक हो गया, ये रिएक्शन होगी। आपको अच्छे तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया याद हो गया। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। साइंस से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से साइंस समझ में आने लग जाएगी। जो स्टूडेंट ये कहता है ना कि मुझे साइंस नहीं आती, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि साइंस जैसा आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। और साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट है, कभी भी उसका रट्टा नहीं लगाना चाहिए। आप कभी भी किसी क्वेश्चन का रट्टा मत लगाओ। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रट्टा लगाओगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का कंसेप्ट अगर आप समझ के करोगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, ये कौन सी रिएक्शन है? आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, बट एक और एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको। ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। पहले लेसन में आपने ये पढ़ा था ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ये HCl था ना, ये NaOH के साथ में रिएक्शन किया, तो ये जो Na है ना, इसके साथ अटैच हो गया, NaCl बना लिया, और ये जो H है ना, ये इसके साथ अटैच हो गया, H2O बना लिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो पहला लेसन पढ़ा था हमने, आज ये क्लास दूसरी चल रही है, चैप्टर दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, और क्लास जो 10th का पहला चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप उस क्लास को भी देख सकते हो। उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आपको बायलैंग्वेज में बता रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में। जितने भी CBSE स्टूडेंट हैं या जो कोई भी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं। किसी प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखो स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्लाइड है रासायनिक नाम। कुछ कंपाउंड के बारे में जिक्र कर रखा है, कुछ कंपाउंड है रासायनिक नाम में। इसका नाम है बेकिंग सोडा। सुना होगा आपने बेकिंग सोडा के बारे में, ये सेकंड चैप्टर में ही आता है। ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इनके दो प्रयोग बताने हैं आपको। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आपके सामने स्लाइड भी दिखाई दे रही होगी, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और इसको जनरली सामान्य नाम है खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। और ये बेकरी प्रोडक्ट है एक प्रकार से। क्या है ये? बेकरी प्रोडक्ट है। बेकरी इसका प्रयोग करता है डबल रोटी, ब्रेड और केक बनाने में। डबल रोटी, ब्रेड और केक बनाने के अंदर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और ये बेकिंग सोडा यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र में। अग्निशामक यंत्र होता है, उसके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा डाला जाता है। अग्निशामक यंत्र, उसका एक सॉल्यूशन डाला जाता है। आप जनरली सोच सकते हो इसको। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपके सामने है। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2
CO3 10H2O, ये है वाशिंग सोडा का एग्जाम फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट 10H2O 10 पानी के पार्टिकल हैं और सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला है। और वाशिंग सोडा आपने सुना होगा, ये कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो वाशिंग सोडा से बनते हैं और कपड़े धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो पानी की कठोरता होती है, एक तो होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर होता है खारा पानी और सॉफ्ट वाटर होता है मीठा पानी। हार्ड वाटर कुएं का पानी बोल सकते हो आप उसको। तो उसके अंदर जो झाग कम बनाते हैं साबुन वगैरह, तो क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। और उस डिटर्जेंट में क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या यूज होता है, वाशिंग सोडा। समझ में आ गया, ये वाशिंग सोडा के प्रयोग है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए और कपड़े धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो भी डाउट है ना साइंस से रिलेटेड, वो सब सोल्व हो जाएंगे इस क्लासेस के अंदर। आप करेक्ट गुरु चैनल पे आओ, आपको सभी क्लासेस के जो साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा के प्रयोग। ये भी 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच मान क्या है। नेक्स्ट स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या है बताओ। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अम्ल, अक्षार और लवण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अम्ल बता दिया मैंने आपको, अक्षार बता दिया और लवण भी बता दिया। लवण क्या होते हैं, जब अम्ल अक्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। लवण का फॉर्मूला क्या बताया था, साल्ट का NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं पीएच मान। ये पीएच मान देखो, ये स्केल हो गई, ये पीएच स्केल है। ध्यान से देखिए पीएच स्केल को। ये कोई भी पदार्थ का पीएच मान 7 है, 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, खट्टा होगा वो। और 7 से ज्यादा होगा तो वो अक्षारीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो कड़वा होगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो उदासीन हो गया। 7 से कम है वो अम्लीय, 7 से ज्यादा अक्षारीय। समझ में आ गया, ये पीएच स्केल हो गई, पीएच पैमाना। पीएच का फुल फॉर्म पूछे कोई व्यक्ति तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म आप बता सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। और इस पीएच स्केल को बनाया था एक वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेन नसेन वैज्ञानिक। ये आपको बुक के अंदर मिलेगा। सोरेन नसेन वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर ये स्केल बनाई थी। ये भी आप याद रख लेना, वैसे एग्जाम में नहीं आता, वैसे आप जनरली याद रख सकते हो। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल, 7 से वैल्यू ज्यादा अक्षारीय, मतलब वो पदार्थ कड़वा, और 7 से कम तो अम्लीय, और 7 है तो उदासीन। अब बात करते हैं पीएच स्केल से पहले एक बात आपको मैं बता दूं, जनरली एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। लिटमस का जो पेपर होता है, कागज होता है, वो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन पौधा, LICHEN इसका स्पेलिंग होगा। लाइकेन पौधा एक जलीय पौधा है जो लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, वायलेट कलर होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नीला लिटमस और एक होता है लाल लिटमस। सुना होगा आपने, एक नीला लिटमस होता है, एक लाल लिटमस होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। अम्ल की बूंद अगर, एसिड की बूंद अगर ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अक्षार की बूंद रेड लिटमस पर डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और अक्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लिटमस हो गया, ये कागज है, एक प्रकार से कागज लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। समझ में आ गया पीएच स्केल। अब कुछ पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला फैक्ट देखिए ध्यान से, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच काम करता है। हमारा शरीर कितने पीएच के बीच काम करता है, 7.0 से। हेल्थी बॉडी का पीएच मान कितना होगा, स्वस्थ मनुष्य का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में होता है। मानव शरीर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका पीएच मान अगर 7 से कम नहीं है और 7.8 से ज़्यादा नहीं है तो वो हेल्थी है। अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा या 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे क्या है, जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा सुना होगा आपने, एसिड रेन, उसमें पानी का पीएच मान क्या हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा। 5.6 से कम हो जाएगा तो वो कौन सी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, जिसके कारण जंगली जो समुद्री जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है और मानव शरीर को भी इसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है। आगे है दांत का पीएच मान। जो दांत होते हैं, मानव टीथ, ह्यूमन टीथ की बात की जा रही है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। फॉर्मूला होता है
CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आता है CA3PO4। कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर का जो दांत होता है उसका जो इनेमल होता है, इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। अगर वो खराब हो जाएगा, आपके बॉडी आपके मुंह के अंदर दांत खराब हो जाएंगे, आपको सड़न हो जाएगी दांतों में, तो पीएच मान मुंह का कितना कम हो जाएगा तब वो खराब होंगे? 5.5 से कम। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम और दांत का पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम, तो दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप जो एक प्रकार से बेस यूज करते हो, अक्सार, उनका यूज किया जाता है ताकि आपके जो दांत है वो खराब ना हो। कोलगेट वगैरह के अंदर अक्सार होते हैं ज़्यादातर, और ये 5.5 से कम होगा तब आपके मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा, तो आपके दांतों में एक प्रकार से सड़न होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है रासायनिक नाम। कुछ कंपाउंड है, आगे कंपाउंड देखो। रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखो, स्क्रीन पे स्लाइड है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और ये विरंजक चूर्ण होता है, ये पानी को शुद्ध करने के लिए एक दवाई होती है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात करते हैं? POP। POP सुना होगा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। किसका फॉर्मूला है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये POP का फॉर्मूला है। कैसे बनता है? जब जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ होता है? आगे आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिखाई दे रही होगी, देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जो सुना है ना आपने कि किसी व्यक्ति की हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो उसको प्लास्टर किया जाता है, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP का होता है। ये इसका बना होता है हड्डी फ्रैक्चर होने पे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। ये POP से बनी मूर्तियां होती हैं, खिलौने बनते हैं। और दीवारों, जो छत के ऊपर भी, जो छतों पर आजकल देखा होगा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें अम्ल अक्षार लवण में हमने पढ़े। अब कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, पीतल व तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? स्क्रीन पे स्लाइड दिखाई दे रहा होगा। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पित्तल और तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका रीजन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दही के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दही और खट्टे पदार्थ, आप खट्टे पदार्थ बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड होता है। पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। पित्तल का मिश्रण क्या होता है? कॉपर और जिंक से बनता है पित्तल। और तांबा, कॉपर जनरली आपको पता ही है, कॉपर और जिंक ये पित्तल है, एक धातु होगी, ब्रास बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और कॉपर होता है तांबा। इनके अंदर खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि खट्टे, दही व खट्टे पदार्थ में लैक्टिक एसिड होता है और ये खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? इस बर्तन के साथ में अभिक्रिया करेंगे। ये दही और खट्टे पदार्थ जो इसमें डाले जाएंगे पित्तल और तांबे के बर्तन में, तो ये क्या काम करेंगे? इसके साथ रिएक्शन करेंगे और जहरीले पदार्थ बनाएंगे। इसीलिए इनको इसके अंदर नहीं रखा जाता, क्योंकि वो जो दही और खट्टे पदार्थ हैं वो पित्तल और तांबे के बर्तन में कुछ टाइम बाद खाने योग्य नहीं रहते, इसलिए इनके अंदर इनको नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? अक्सार। और नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? अम्ल। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। तो अक्सार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। दोबारा सुनो, कोई भी विलेन, कोई भी सॉल्यूशन लाल लिटमस को नीला कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, कौन करेगा? अक्सार करेगा, बेस। और बेस का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन में 7 से ज्यादा क्या है? 10 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग होता है? जो एसिडिटी हो गई, एपच हो गया, उसके लिए किस औषधि का प्रयोग होता है? आसान है, एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। थोड़ी देर पहले बता दिया था मैंने आपको, एंटासिड, सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, गवाला मिल्कमैन जो ताजे दूध के अंदर क्या काम करता है? थोड़ा मीठा सोडा मिलाता है। कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, ताजा दूध का पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा सारिया क्यों बना देता है। दूसरा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सुनो भी ध्यान से सुनो,
जो ताज़ा दूध का पीएच मान है वो 6 से बदलकर थोड़ा अक्षारीय हो जाएगा, इसलिए अक्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। इसलिए उसमें क्या काम करता है, मिल्कमैन बेकिंग सोडा मिला देता है और वो खराब नहीं होता लंबे टाइम तक। दूध को दही बनने में समय ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल पहले अक्षार को उदासीन करता है और फिर अम्लीय होता है, इसलिए दूध दही बनने में टाइम लग जाता है। आसान है, कोई लॉजिकल इसमें बिल्कुल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का प्रयोग लगा रखा है, आगे स्क्रीन पे स्लाइड दिखाई दे रही होगी। बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण डाला जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, सुना होगा आपने। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक मैंने बताया था, आग बुझाने वाले यंत्र में होता है बेकिंग सोडा का प्रयोग। धोने के सोडे का उपयोग वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसका प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में, और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है कपड़े धोने के लिए। ये आपको मैंने अम्ल, अक्षार, लवण से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। ये अम्ल, अक्षार, लवण, एसिड, बेस और साल्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको एनसीईआरटी जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, आपका जो ये सेकंड चैप्टर है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहाँ पर अपने डाउट सोल्व करें, वहाँ आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। और मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लासेस मिलेगी आपको इस चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे, वो आपको कंटिन्यू हर चैप्टर की क्लासेस मिलती रहेगी। 9th, 10th, 11th, 12th सब क्लासेस मिलेगी आपको। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी मतलब डिमांड है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी आपको कुछ सजेशन देना है तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो ये आपके लिए क्लासेस थी। थैंक यू।